यहाँ का युवा वो यहाँ अच्छा ऑफिसर बन सकता है, लेकिन वो मजबूर में बेरोजगारी में क्या कर रहा है कि वहाँ 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी करने को मजबूर है, दूसरे प्रदेशों में धक्के खाने को मजबूर है। और दूसरा, जब हमारे गांव का पहाड़ का आदमी कहीं शहरों में आता है, उसके घर वाले सेविंग्स करते हैं, लोन लेते हैं, कहते हैं बेटा तू पढ़, एग्जाम्स की तैयारी कर, और जब वो बच्चा एग्जाम्स देने जाता है तो उसे फिर बाद में पता चलता है कि यार ये तो पेपर ही गया था, और उसकी जो नौकरी होती है वो किसी दूसरे को मिल जाती है पैसे ले देकर। हम प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि, नेताओं की सद्बुद्धि, जो ऑफिसर्स हैं उनकी सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके मनोदशा में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। हम तो उन बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। आप देखिए कि सितंबर से पहले भी पेपर लीक हुए थे, अभी पटवारी वाला पेपर लीक हो गया है, और अब आने वाले पेपरों की भी क्या गारंटी है। आप पहले यूके SSSC पे आप कह रहे थे कि ये लीक कर रहा, अब यूके PSC भी फेल हो गया है। जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे बिंदु थे, क्या सरकार फेले हो गई? आपने पहले भी प्रदर्शन किया, अब यहाँ पहुँचे आप मंदिर में, क्या मांग है? देखिए, मांग सिर्फ यही है कि युवाओं के साथ छलावा ना हो, क्योंकि उत्तराखंड एक तो काफ़ी सारी आपदाओं की मार झेलते रहता है, समय समय पर पलायन की मार ये लंबे समय से झेल रहा है। अभी हमारे प्रदेश को 23 साल हो रखे हैं, और लेकिन इसमें आपदाएं से लेकर, और आप देख सकते हैं कि अब ये भर्ती घोटाले भी होंगे तो युवा जाएगा कहाँ। हमारा यह कहना है कि एक तो पहाड़ बेचे जा रहे हैं, जोशीमठ रख रहा है, आप पलायन हो रहा है, और दूसरा, जब हमारे गाँव का पहाड़ का आदमी कहीं शहरों में आता है, उसके घर वाले सेविंग्स करते हैं, लोन लेते हैं, कहते हैं बेटा तू पढ़, एग्जाम्स की तैयारी कर, और जब वो बच्चा एग्जाम्स देने जाता है तो उसे फिर बाद में पता चलता है कि यार ये तो पेपर ही गया था, और उसकी जो नौकरी होती है वो किसी दूसरे को मिल जाती है पैसे ले देकर। तो ऐसे में हमारा मानना ये है कि सरकार को हम बहुत बार चेतावनी भी दे चुके हैं, आगाह कर चुके हैं, समय समय पर उत्तराखंड के काफ़ी सारे लोग इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने भी महाआक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन फिर भी सरकार इसमें फेल है। क्योंकि आप देखिए कि सितंबर से पहले भी पेपर लीक हुए थे, अभी पटवारी वाला पेपर लीक हो गया है, और अब आने वाले पेपरों की भी क्या गारंटी है। आप पहले यूके SSSC पे आप कह रहे थे कि ये लीक कर रहा, अब यूके PSC भी फेल हो गया है, तो आप किस पर ट्रस्ट करेंगे। तो हमारा मानना ये है कि सरकार के, एक तो आप ये देखिए, ये चीज़ समझनी होगी कि सरकार ही पेपर, सरकार के लोग ही पेपर बना रहे हैं, सरकार के लोग ही उसे लीक कर रहे हैं, सरकार के लोग ही स्वयं की जांच कर रहे हैं, और सरकार के लोग ही खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। जब आप ये बताइए, जब उत्तराखंड राज्य सरकार की कोई एजेंसी उसकी जांच करेगी तो कितनी निष्पक्ष होगी, ये सोचने का विषय है। क्योंकि जो DGP हैं वो CM के अंडर है, और जो STF है वो DGP महोदय के अंदर है, तो कैसे निष्पक्ष जांच हो जाएगी। तो हमारा मानना ये है कि इसमें थर्ड एजेंसी आए, CBI आए, जांच हो, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो उत्तराखंड का युवा है, आप ये समझिए, कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके मनोदशा में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। हम तो उन बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है, आप उसे लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए। अब हम सरकार, जब उसे मोह भंग हुआ तो हमने कहा कि अब जो कुमाऊं के न्याय के देवता हैं गोलजू हैं, पौराणिक मान्यता है, उत्तराखंड तपोभूमि है, देवभूमि है, तो यहाँ अगर कहीं न्याय नहीं होगा तो गोलजू जरूर न्याय करेंगे। तो आज हम सब सामूहिक रूप से, पूरे प्रदेश के युवा हैं इसमें, हल्द्वानी से लेकर सब जिलों के युवा हैं, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, हर जिले का यहाँ युवा आया है, और सिर्फ यही कहने आया है कि हमारे साथ न्याय कीजिए। हम ईमानदार लोग हैं, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि, नेताओं की सद्बुद्धि, जो ऑफिसर्स हैं उनकी सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसा काम मत करिए कि जिससे युवा आपका भटके। आप कहते हैं कि, और दूसरी तरफ हमारी जो बहन बेटियां हैं, अंकिता भंडारी जैसी, प्रीति जैसी, किरण जैसी कितनी महिलाएं हैं, कितनी हमारी बहनें हैं जिनके साथ अभी भी न्याय नहीं हुआ, सालों केस चलते हैं। आप देखिए कि अंकिता भंडारी में अभी तक उस VIP का नाम सरकार नहीं पूछ पाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है सरकार, कैसे बेटी पढ़ेगी और कैसे बचेगी, आप बताइए। बेटी तभी तो पढ़ेगी, तभी तो बचेगी जब आप कोई एक्शन उठाएंगे। आपने ऋषिकेश में उनका रिजॉर्ट तोड़ दिया, आपकी सरकार है सेंटर में, स्टेट में, आप कर क्या रहे हैं। आपकी पुलिस फेल हो गई है, आपने तो सबने इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अंकिता भंडारी में अभी तक VIP का नाम नहीं पता लगा पाए हैं, तो कैसे में ऐसे हमारी क्या, आप ये समझिए कि उत्तराखंड किस तरफ जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि हमारे जो बहनों के साथ न्याय हो, जो पलायन कर रहे हैं उन युवाओं के साथ न्याय हो। जो यहाँ का युवा वो यहाँ अच्छा ऑफिसर बन सकता है, लेकिन वो मजबूर में बेरोजगारी में क्या कर रहा है कि वहाँ 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी करने को मजबूर है, दूसरे प्रदेशों में धक्के खाने को मजबूर है, तो वो युवा कहाँ जाएगा। ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं हम कि वो युवा कहाँ जाएगा। आप बताइए, आप पेपर अच्छा करा नहीं पा रहे हैं, युवा को नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार से उसे जोड़ नहीं पा रहे हैं, पलायन उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा बहन बेटियों को सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं।
सरकार के हमारे मूल कर्तव्य क्या है, हमारे क्या अधिकार है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये उत्तराखंड के हर युवा को पढ़ना पड़ेगा। अगर युवा ये नहीं पढ़ पाएगा तो आने वाले सरकारों में आने वाले टाइम में सरकारों की मनमानी चलती रहेगी और सभी युवा खामोश रहेंगे। तो अभी हमारा यह प्रोग्राम आज यहाँ स्थगित होता है। गोलजू के न्याय के दरबार में हमने अर्जी लगाई है। अब आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगामी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ हर मंदिर में अपनी मान्यता है, हर मंदिर में अपनी प्रतिष्ठाएं हैं। हम हर मंदिर जाएंगे क्योंकि सरकार के लोगों को अब हम तो सद्बुद्धि दे नहीं सकते, भगवान ही सद्बुद्धि दे सकते हैं।